नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? सब लोग सही हैं? बहुत दिन बाद आपकी क्लास हो रही है आज। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी कुछ दिनों पहले आपका नोटिफिकेशन आया था एएसआरबी का। ठीक है, उसमें आपकी 3 से 4 नोटिफिकेशन आए थे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, इस नोटिफिकेशन निकाला है आपकी। ठीक है, तो इसमें आपको नोटिफिकेशन एक तो थी नेट की। ठीक है, दूसरी आपकी एआरएस की नोटिफिकेशन थी। ठीक है, इसमें एक नोटिफिकेशन आपकी एसटीओ की थी। एसटीओ के साथ साथ एसएमएस की थी। ठीक है, तो 4 नोटिफिकेशन आपकी एसआरबी ने निकाली थी। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले। तो इसमें जो आपका नेट होता है, ठीक है, उसका जो एक पोर्शन होता है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट जो होता है। ठीक है, जो लोग एमएससी किए होंगे एग्रोनॉमी से, वो क्या करेंगे, वो किसका नेट देंगे? एग्रोनॉमी का देंगे। तो हम लोग उसके सिलेबस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नेट के लिए सिलेबस होता है एग्रोनॉमी का वो क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग जो डेट्स हैं उनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखो, जो ऑनलाइन, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ गया है। ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 22 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। कब? 22 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट जो है 21 मई हो जाएगी। ठीक है, 22 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 21 मई लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा 2 से 4 सितंबर के बीच में कराया जाएगा, इसी 2025 में। कब? 2 से 4 सितंबर के बीच में। और एक ऐसा एग्जाम होगा, ये सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे हम लोग जो बैंक का एग्जाम देते हैं, एफओ का एग्जाम देते हैं, या इफको का एग्जाम देते हैं, ठीक है, या नाबार्ड का एग्जाम देते हैं, तो हम लोग जाते हैं ना सेंटर पे एग्जाम देने। उसी तरीके से इसका भी एग्जाम होगा जो हम लोग कंप्यूटर पे बैठ के देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, जो नेट का एग्जाम होता है एक ही होता है। ठीक है, उसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर लाने होते हैं मार्क्स। ठीक है, और जो दूसरी पोस्ट हमारी नोट रह जाती हैं, जैसे एआरएस की, एसएमएस की और एसटीओ की, इनका मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, वो कब कंडक्ट होगा? वो 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट होगा। तो अगर देखा जाए तो पूरे लगभग पूरे साल का हमारे पास टाइम है। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन करने के लिए पूरे साल का टाइम है। ठीक है, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। अभी अभी नोटिफिकेशन आया, मार्च चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मंथ होगा 22 से, वो भी लगभग मंथ एंड होगा। ठीक है, लास्ट वीक चल रहा होगा, यानी 22 अप्रैल जो होगा वहां पे एग्जाम, ओ सॉरी, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। 21 मई को आपकी फॉर्म फिलिंग बंद होगी। 4 सितंबर, बहुत सारा समय है आपको इसको प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए सभी लोग। चलिए हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। जो हमारा इसका सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है हमारा, जो एएसआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, एएसआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया गया है। ठीक है, और इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस था। तो हमने, क्योंकि हमें एग्रोनॉमी का बताना था, तो हमने एग्रोनॉमी का आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इसमें सभी सब्जेक्ट को उनको यूनिट के हिसाब से, उनकी जो टॉपिक है उनको यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला जो यूनिट है, क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी का। कौन सा है? क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी। जिसमें हमें क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, जो कि हमारे क्रॉप से रिलेटेड होगा। ठीक है, हमें क्लाइमेट का पढ़ना है, मतलब मेट्रोलॉजी लगभग पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है किसका, हमारे सीरियल्स का, लेग्यूम्स का, ऑयल सीड वेजिटेबल्स का, जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती है, जितनी भी टाइप की क्रॉप्स होती है, सबका हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स होते हैं या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं इंडिया के, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फोटोसिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा, रिस्पायरेशन पढ़ना पड़ेगा, नेट एसिमिलेशन पढ़ना पड़ेगा, सोलर एनर्जी जो कि कन्वर्जन इफिशिएंसी होती वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, रिलेटिव वाटर कंटेंट, ठीक है, जो वाटर का रिलेशन होता है किससे? इन्वायरमेंट से, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी पढ़नी पड़ेगी। मतलब ये पूरा, अगर हम एक टॉपिक में बात करें तो ये पूरा हमें जो है इन्वायरमेंट जो हमारी क्रॉप से रिलेट करता है, पूरी की पूरी मेट्रोलॉजी हमें पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? पूरी की पूरी मेट्रोलॉजी हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें क्रॉप के लिए कैसा इन्वायरमेंट, कैसी कंडीशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट सभी लोग समझते हैं, खरपतवार मैनेजमेंट। और एक चीज और आपको बता दें, सारे के सारे एग्जाम कैसे होंगे? ये
इंग्लिश में ही होंगे आपके, ठीक है, ये किस में होंगे, इंग्लिश में, इसीलिए हम आपको हिंदी नहीं बता रहे, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम इंग्लिश में होंगे। ओके, तो चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वीड मैनेजमेंट का। कौन सा टॉपिक है, वीड मैनेजमेंट, खरपतवार के बारे में पढ़ना है। अगर खरपतवार के बारे में पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा होता है, ठीक है, इसका प्रबंधन कैसे करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण जो होता है बायोलॉजी इकोलॉजी के तरीके से, एलिलोपैथी क्या होता है, क्रॉप वीट कंपटीशन ये भी पढ़ना पड़ेगा, वीट थ्रेशोल्ड, हर्बिसाइड्स क्लासिफिकेशन, अब वीड है तो उनके लिए हर्बिसाइड का भी पढ़ना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव जो भी इसके जो टाइप्स होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, परसिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड, जो इनका जो हर्बिसाइड का परसिस्टेंस होता है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इनका स्कोप पढ़ना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया एलिलोपैथी ये पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन मेथड पढ़ना पड़ेगा कि हर्बिसाइड का हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, मतलब उनको खेत में कैसे देते हैं, बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा, हर्बिसाइड जो बायो हर्बिसाइड्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल वीड पढ़ने पड़ेंगे, मतलब वीड के टाइप कौन कौन से होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। रोल ऑफ जीएम क्रॉप्स इन वीड मैनेजमेंट, मतलब जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनका वीड मैनेजमेंट में क्या रोल होता है ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे टॉपिक किसके हो गए, वीड मैनेजमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर यूज। तो इसमें थोड़ा पोर्शन किसका आ जाता है, सॉइल साइंस का आ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर यूज सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट रोल करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन इन प्लांट, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन होता है वो पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन प्लांट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक विद स्पेशल एम्फेसिस इमर्जिंग डिफिशिएंसीज ऑफ सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, उनकी डिफिशियंसी भी हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके का कौन सा वीड होता है, कैसा सिम्टम आता है, ठीक है। अगला हम बात करें प्रोडक्टिविटी भी पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी और, ठीक है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग किस में पढ़ेंगे, सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर यूज में, ठीक है। अगर अगला बात करें फर्टिलाइजर मिनरल, ठीक है, इनका कंपोजिशन कैसा होता है, मिनरलाइजेशन कैसा होता है, अवेलेबिलिटी कैसी होती है, रिएक्शन प्रोडक्ट्स इन सॉइल, वाटर सोल्यूबल कैसे होते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हम लोग चीजें किसमें पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर यूज में। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर क्या होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, एग्रोनॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ रिकवरी अप्लाइड प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इनका यूज कैसे होता है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें हम लोग पढ़ेंगे, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज में, ठीक है। और ये काहे का पोर्शन है, ये हमारा सोयल साइंस का पोर्शन आ जाता है, किसका, सोयल साइंस का पोर्शन इसमें आ जाता है, ठीक है। तो हमें सोयल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है कुछ हमारी चीजें जैसे रह गई हैं, जैसे इसमें हम लोग कंटेमिनेशन ऑफ हैवी मिनरल्स इन पेरी अर्बन सॉइल्स एंड देयर रेमेडिएशन, ये सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, ये हम सॉइल साइंस के पार्ट में पढ़ेंगे। ड्राई लैंड एग्रोनॉमी, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, ड्राई लैंड एग्रोनॉमी आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, ड्राई लैंड एग्रोनॉमी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग वैसे रेन फीड फार्मिंग, जो भी हम ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीजें इसमें हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें नेट का एग्जाम निकालना ना, वनडे एग्जाम कोई नहीं दे रहा है, स्टेट एग्जाम नहीं दे रहा है, हमें नेट का एग्जाम निकालना है, तो इसमें सारी की सारी चीजें जो है थोड़ा डीपली भी आएंगी और ऊपर से भी आएंगी, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक, अभी मैंने आपको बताया एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं, रेनफॉल क्या होता है, ड्रॉट जो सूखा पड़ता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका प्लांट के ग्रोथ पे इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, ड्राईलैंड एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्निक जो मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है उसकी टेक्निक क्या होती है, इंस्टीट्यू क्या होता है, एक्सटीट्यू क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, ड्राईलैंड एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेसीजन क्या होता है, प्रेसीजन फार्मिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एक्वा फर्टिगेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इन ड्राई लैंड एरियाज, ये सारी की सारी किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ड्राई लैंड एग्रोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ठीक है,
जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उनमें क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 5 में। जैसे कौन सी जो सॉइल होती है, कैसे उसमें प्रॉब्लम आती है, किस तरीके की वो सॉइल है। ठीक है, जैसे इसमें सैलाइन सॉइल आ जाती है, एसिडिक सॉइल आ जाती है, वाटर लॉक सॉइल आ जाएगी, जिस रिस्पॉन्स फॉर क्रॉप एसिडिटी, सैलिनिटी, जो सोडिसिटी होती है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉब्लमेटिक सॉइल। ठीक है, इनमें अमेंडमेंट कैसे का सुधारा कैसे जा सकता है, ड्रेनेज क्या होता है। ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक है जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में वो पढ़ेंगे, उनके लिए कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, वेराइटीज कौन कौन सी लगानी चाहिए, क्रॉपिंग सिस्टम कैसा अपनाना चाहिए, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं जिससे कि हम प्रॉब्लम सॉइल से मतलब उससे लड़ सकें या उनके रेसिस्टेंसी बना सकें। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल फ्लक्चुएशन ऑन क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, जो वाटर टेबल का फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन मतलब बदलाव होता है। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उनका क्रॉप की ग्रोथ पे, जो हमारी फसल है उनकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्रेडेड लैंड्स एंड दियर रिहेबिलिटेशन। ठीक है, जो डिग्रेडेड लैंड्स होती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, यूनिट 5 में, जो क्या है क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल। ठीक है, अगला यूनिट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है हम क्रॉप्स को पढ़ेंगे, उनकी खेती पढ़ेंगे। जैसे हमारे सीरियल्स हो गए, जो हमारे अन्न है, मिलेट्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, ऑयल सीड की क्रॉप हो गई हमारी, फाइबर क्रॉप्स हो गई, शुगर केन टोबैको हो गई, फॉडर एंड पॉस्चर क्रॉप्स हो गई, इंक्लूडिंग ओरिजिन, हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, एडेप्टेशन की उनमें क्या क्लाइमेट चाहिए, कैसे इरिगेशन चाहिए, कैसे वीट कंट्रोल करेंगे, कैसे वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए उनको, क्वालिटी कंपोनेंट्स कैसे चाहिए, कैसे उनकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करने के बाद उनको उनको कैसी हमें मैनेजमेंट करना है कि हमें कम से कम लॉस हो। ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में। इसका सीधा मतलब है आपको पूरी की पूरी क्रॉप जो है आपकी, ठीक है, ये सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। इसमें स्टैटिक का भाग पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, डेविएशन क्या होता है, ठीक है, रिग्रेशन वगैरह क्या होता है, एनालिसिस करेंगे इनका। ठीक है, को इफिशियंट वेरिएशन होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है, एफ एन काई स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, डाटा इन्फॉर्मेशन मिसिंग प्लॉट टेक्निक क्या होती है, डिजाइन सारी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सारी की सारी क्या हम लोग डिजाइन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, एक कंप्लीटली रेंडमाइज्ड होती है, रेंडमाइज्ड ब्लॉक होता है, स्प्लिट ब्लॉक, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके मेथड क्या होते हैं डिजाइन के, इनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, पोल्ड एनालिसिस क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिक में, ये भी पोर्शन आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट कैसा होता है। ठीक है, इसके पैरामीटर क्या होते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम क्या होता है, टाइप एक्सटेंट एंड कॉज ऑफ वेस्टलैंड क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंडस्ट्रियल रिड्यूस, इट्स रिसाइकलिंग सेफ डिस्पोजल, एलिलोपैथी एंड बायोमास प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे इंडस्ट्री में जो वेस्ट हो रहा है उनको रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, उनको कम से मतलब कम से कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिलोपैथी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम में करेंगे। ठीक है, अगला हमारा यूनिट है बेसिक ऑफ सॉइल एंड वाटर। अब इसमें सॉइल का कुछ भाग आ जाता है, सॉइल के साथ साथ इसमें एक भाग आएगा हमारा इरिगेशन का। ठीक है, जैसे सॉइल एंड वाटर, वाइटल रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इस इसको हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे फेट ऑफ रेन वाटर रिसीव बाय सॉइल सरफेस, रन ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में, मतलब सॉइल और प्लांट का वाटर रिलेशनशिप कैसा होता है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, परकोलेशन पढ़ेंगे, सीपेज पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे किसमें हम लोग, बेसिक ऑफ सॉइल एंड वाटर। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, मैकेनिकल बायोलॉजिकल यूज क्या होता है रिड्यूस करने के लिए, रन ऑफ के लिए, सॉइल लॉस क्या होता है। ठीक है, और इसमें इरोजन क्या होता है, वाटर शेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस टाइप के वाटर शेड होते हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ सॉइल एंड वाटर में। नेक्स्ट हमारा है, और क्या इसमें पढ़ना है, वाटर हार्वेस्टिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ इसमें आपको पढ़ना है क्रॉप लाइफ सेविंग इरिगेशन, ठीक है। जैसे हम लोग जो हमारी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, वाटर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। कंटीनमेंट क्रॉप प्लान्स एंड अदर स्ट्रेटेजीज ऑफ एवरीवेंट वेदर कंडीशन, ठीक है। जो वेदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, क्रॉप के प्लान्स हम कैसे बनाते हैं उनके हिसाब से। क्रॉप पैटर्न, अल्टरनेट लैंड यूज एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन रेनफेड एरियाज, ठीक है। एनालिसिस करेंगे हाइड्रोलॉजिकल डाटा और देयर यूज, उनका यूज कैसे करते हैं। एक सारी सारी की सारी चीजें सॉइल एंड वाटर यूज में आ जाएंगी, ठीक है, बेसिक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट टेस्ट, सॉरी यूनिट 10, ठीक है, जो कौन सा है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। इसमें हम सॉइल वाटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर रिटेंशन, रिटेंशन कैसे करते हैं सॉइल में, सॉइल मॉइस्चर करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ठीक है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्लांट अवेलेबल वाटर का कौन सा होता है, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, वाटर कैसे होते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोफाइल वाटर स्टोरेज, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल वाटर कंटेंट, कैपुटेशन ऑफ सॉइल वाटर डिप्लीशन, soil water potential and its components, hydraulic head, movement of soil water saturated and unsaturated flow, ठीक है। इवोपो ट्रांसपिरेशन इसी में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ इकोनो, ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनोमाइजेशन, ठीक है, वाटर मेजर्स ऑफ रिड्यूसिंग डायरेक्ट इवोपोरेशन फ्रॉम सॉइल एंड क्रॉप कैनोपीज, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 11, वो तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप था। अब ये हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। इसमें प्लांट और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट वाटर में क्या आता है, जैसे जैसे हम लोग सेल वॉल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल एंड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट ऑस्मोटिक पोटेशियम पढ़ेंगे, लीफ डिफ्यूजन पढ़ेंगे, कैनोपी टेम्परेचर पढ़ेंगे, कैनोपी टेम्परेचर डिप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर मूवमेंट थ्रू सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय रूट्स, ठीक है, मतलब कैसे लेता है, कैसे उसको ट्रांसफर करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे रूट्स के द्वारा, ठीक है, क्योंकि प्लांट और वाटर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉइल का पढ़ते हैं तो सॉइल और वाटर के बारे में, कैसे सॉइल से अंदर जाता है प्लांट के, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप वाटर डिफिसिट पढ़ेंगे, ठीक है, वाटर डिफिसिट क्रॉप अडेप्टेशन पढ़ेंगे। मार्फो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वाटर डिफिसिट, पानी डिफिसिट मतलब होता है कमी, पानी की कमी से क्या हमारे जो प्लांट होता है उसकी मार्फोलॉजी मतलब आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। ड्रॉट टॉलरेंस कैसे बना सकते हैं, टॉलरेंस मतलब होता है सहनशील, ठीक है, सूखा से सहनशील हमारे प्लांट कैसे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉट टॉलरेंस कैसे बनाते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, सारी उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ब्रीडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, इंप्रूव करने के लिए क्रॉप प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। अंडर पैटर्न्स ऑफ ड्रॉट सिचुएशन, मतलब हमारी जो सूखा होता है, ठीक है, सूखे के अंदर हम प्लांट को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सेस वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, ठीक है, जो हमारा ज्यादा वाटर हो जाता है, ठीक है, एक्सेस वाटर हो जाता है, उसका हमारी जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें। अभी मैंने पिछले में आपको बताया टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स एंड ड्रॉट इंडिकेट, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप। जो मैंने आपको प्लांट वाटर रिलेशनशिप और जो मैंने आपको बताया सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, और जो बेसिक हमने सॉइल एंड वाटर बताया, ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है सेम सिमिलर है, ठीक है। जैसे प्लांट वाटर हो गया, प्लांट वाटर हो गया, प्लस सॉइल वाटर हो गया, प्लस हमारा हो गया सॉइल प्लस वाटर जो बेसिक, ठीक है। ये तीनों टॉप जो हमारे यूनिट है 9, 10 और 11, 9 हो गया, 10 हो गया और 11, ये अगर आप एक कोई टॉपिक छेड़ देते हैं, ठीक है, आप कोई एक टॉपिक पकड़ लेते हैं पढ़ने के लिए, तो लगभग सिमिलर ही चीजें आपको एक ही टॉपिक में मिल जाएंगी, प्लांट वाटर का भी और सॉइल वाटर का भी, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग अलग चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, यूनिट है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। फिर वही आ गया, इरिगेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है इंडिया में कौन से चल रहे हैं, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हिस्ट्री कैसी है इरिगेशन की इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में बेसिकली ये कह देते हैं कि किस किस चीज से मतलब
अगर आपको पर्टिकुलर बता दिया जाए कि आपको 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से हमारा जो प्राचीन या इस टाइम पे कौन सा इरिगेशन ज़्यादा हो रहा था या किस तरीके से इरिगेशन ज़्यादा किया जाता, तो वो सारी की सारी चीज़ें हिस्ट्री में आ जाती है। इससे ज़्यादा डीपली हम नहीं लगता पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल वाटर इरिगेशन की, जो शेड्यूलिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंस डिफरेंट जो अप्रोचेस होती हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग को, उसके बारे में। सॉइल वाटर डिप्लेशन, प्लांट जो इंडिसेस होता है, ठीक है, और जो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ एंड ऑफ वाटर सप्लाईज, क्रॉप मॉडलिंग, क्रॉप कोफिशिएंट वाटर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज देते हैं। और इसका अगर और बात करें तो क्रॉप मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉप मॉडलिंग क्या होता है, क्रॉप कोफिशिएंट क्या होता है, और वाटर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं इरिगेशन के, जैसे सरफेस हो गया, सब सरफेस हो गया, और अंडरग्राउंड हो गया, सारे के सारे इरिगेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ टाइल डिजाइन, इसमें हम लोग ड्रेनेज वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। टाइल ड्रेनेज होता है, और जो आपका अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता है, सरफेस ड्रेनेज होता है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट कितने से, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। करेक्टर क्या होते हैं इरिगेशन को, वो पढ़ेंगे। फैमिली सिस्टम अफेक्टिंग इरिगेशन मैनेजमेंट, ये सारी की चीजें पढ़ेंगे। वाटर क्वालिटी कैसी होती है, ठीक है। इरिगेशन स्ट्रेटेजी अंडर द डिफरेंट सिचुएशन ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट सिचुएशन होती है पानी के उपलब्धता की या वाटर अवेलेबिलिटी की, उसमें हम लोग कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं इरिगेशन करने की, ठीक है। मान लो कहीं पे वाटर कम है तो हम कैसी मतलब स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कहीं पे तराई क्षेत्र है तो वहां पे वाटर सॉरी इरिगेशन की क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, ठीक है, जो सामाजिक एस्पेक्ट होता है, ठीक है। इरिगेशन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इरिगेशन इफिशिएंसीज क्या होते हैं, क्षमताएं क्या हो सकती हैं, ठीक है। डिजाइन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिजाइन डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। इरिगेशन कैसा होता है, जो इंटरेक्शन होता है इरिगेशन और फर्टिलाइजर, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 12 हो गया। लास्ट हमारा बचता है यूनिट नंबर 13, ठीक है। इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अगला है हमारा यूनिट नंबर 13। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड वाटर, ठीक है। जो सॉइल और वाटर की जो प्रॉब्लम होती है उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे साल्ट अफेक्टेड एसिडिक होती है, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होती है, वाटर इक्वालिटी क्राइटेरिया होता है, यूज ऑफ ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल वाटर टेबल डेप्थ क्या होती है, उसका क्रॉप ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सैलो वाटर टेबल क्या होता है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती है जब फ्लड हमारा फ्लड प्रोन एरिया में, ठीक है। कैलेंडर ऑफ जो हमारा फ्लड इफेक्ट एरिया होते हैं उनमें हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है। क्रॉप कैलेंडर का मतलब हो जाता है कि जैसे हमारा कोई बाढ़ जो क्षेत्र होता है बाढ़ वाला, ठीक है, वहां पे हम अपने कैलेंडर के हिसाब से कौन सी क्रॉप को हम उगाते हैं कि उस बाढ़ में हमारी क्रॉप खराब ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। कैलेंडर का मतलब एक हम लोग योजना बनाते हैं, उसे कहते हैं कैलेंडर, ठीक है। ड्रेनेज ऑफ इम्प्रूव वाटर लॉग्ड सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, ड्रेनेज करेंगे, ठीक है, वो जहाँ पे जलभराव वाली स्थिति है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड अल्टरनेट यूज ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड पुअर क्वालिटी वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड फिश प्रोडक्शन, ठीक है। जो पुअर क्वालिटी वाटर होता है एग्रीकल्चर और फिश प्रोडक्शन का, उसको हम लोग यूज करेंगे। एमेलियोरेशन ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल अफेक्टेड सॉइल, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसको सुधारा कैसे जा सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड वाटर में। ये हमारी जो यूनिट है, कितनी यूनिट है हमारी, 13 यूनिट है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो सिलेबस होता है यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट तो कितनी है, ऑब्वियस सी बात है 13 हमने पढ़ी सामने आपके, ठीक है। 13 यूनिट है, सारी की सारी यूनिट एक दूसरे से मिली हुई है, ठीक है। कोई अलग से चीजें नहीं पढ़नी। अलग से आपको क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, ठीक है, ये अलग से पढ़ना है। मेट्रोलॉजी इसमें आ गया पोर्शन, जो हमारा फर्टिलाइजर का पोर्शन है, ठीक है, ठीक है। और इरिगेशन का। बाकी अगर आपको रिलेशन पढ़ना है, जैसे सॉइल वाटर का हो गया,
और प्लांट वाटर का, ये सारी की सारी चीजें सिमिलर है, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज हमने आपको बता दी। दूसरी चीज है, आपके लिए बहुत काफी टाइम है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और कराते आ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम आपको ये बताना चाहते थे कि हम कुछ जो आपके लिए मॉक लेके आते थे सीरीज, ठीक है, सुंडा की, वो तो आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है। जो हमारी हिंदी की सुंडा मॉक, हिंदी की जो डिस्क्रिप्टिव चल रही थी, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, आपको कंप्लीट अभी तक नहीं करा पाए, वो हम लगातार स्टार्ट आपका जो है कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बीच में हमारी कुछ चीज वर्क आ जाता है, जिससे कि हम आपके सामने जो रेगुलर है नहीं आ पाते, ठीक है। तो हम कुछ मॉक कराएंगे जो कि आपके नेट के एग्जाम के लिए, ठीक है, नेट के एग्जाम के लिए, जो हमारा एसटीओ का एग्जाम है, ठीक है, एसएमएस का एग्जाम है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा एआरएस का एग्जाम है, उसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, इन इन एग्जाम को ज्यादा वैल्यू दे के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो इफको चल रहा है, ठीक है, इसका इफको एजीटी का, वो भी उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई गलत जानकारी इस चैनल से नहीं मिल रही है, आपको बेनिफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिलेबस जान लिए होंगे, ठीक है, और डेट वगैरह भी आपने समझ ली होगी, और हमने हमारा जो बताने का जो एक मोटिव था वो भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।